नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हाल ही में हुए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को हम बहुत ही डीपली तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और एनडीए के कौन थे उम्मीदवार? द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और विपक्ष के कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। 18 जुलाई को मतदान हुआ है राष्ट्रपति का, और 21 जुलाई को मतगणना हुई है, और 25 जुलाई को भारत की नई राष्ट्रपति ने शपथ ली है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, 14वें राष्ट्रपति और इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक था। कब से कब तक था? 2017 से 2022 तक। और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये भारत की पहली आदिवासी महिला है। क्या है? भारत की पहली आदिवासी महिला है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और इससे पहले इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1958 को। और आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 का हुआ। और वर्तमान में दोनों हैं। कौन? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, और प्रधानमंत्री भी भारत के नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। और देश की प्रथम कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और इससे प्रतिभा पाटिल देश की 12वीं महिला राष्ट्रपति बनी थी। और द्रौपदी मुर्मू कैमी बनी है? 15वें नंबर की। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में वोटों की जानकारी। द्रौपदी मुर्मू को टोटल 2824 वोट मिले हैं। और विपक्ष के यशवंत सिन्हा को कितने मिले हैं? 1877 वोट मिले हैं। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी समुदाय किसकी है? इनका संथाल जाति से संबंधित हैं भारत की राष्ट्रपति, जो 15वें नंबर की हैं। और इनके पिता का नाम क्या है? बिरची नारायण टुंडू। और माता क्या है? किंगो टुंडू। बेटी इत्तिश्री मुर्मू हैं। और पति कौन है इनके? श्याम चरण, जिनका निधन हो गया है। पार्टी किससे है ये? भारतीय जनता पार्टी से। और शामिल कब हुई थी? 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में, 20 जून 1958 को। देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये झारखंड की प्रथम महिला व प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी हैं। और उड़ीसा के कहाँ पर हुआ इनका जन्म? मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में। और ये झारखंड की राज्यपाल 9वें नंबर की राज्यपाल रही हैं। और 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में भी आया हुआ है 2007 में। कब मिला था? 2007 में। 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायिका के लिए इन्हें नीलकंठ पुरस्कार दिया गया। और विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? मारिया इसाबेल, जो अर्जेंटीना की थी, विश्व की। भारत की पहली कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और आदिवासी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, जो 15वें नंबर की हैं। क्या? और विश्व की कौन है? मारिया इसाबेल। क्या? अब करते हैं दोस्तों हम
उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुए हैं, जिसमें भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, जो 14वें नंबर के हैं। और राष्ट्रपति कौन से नंबर की चुनी गई है? 15वें नंबर की। और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। 2022 में ही 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसदों में से केवल 725 सांसदों ने मतदान किया। और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले। और जो विपक्ष में कौन थी? मार्गरेट अल्वा, जिनको 182 वोट मिले। और धनखड़ ने अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, जो एनडीए के उम्मीदवार थे। कौन थे? जगदीप धनखड़। 6 अगस्त को मतदान हुआ है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और 6 अगस्त शाम को ही इन्होंने मतगणना हुई है। और 11 अगस्त को इन्होंने शपथ ली है। और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? जगदीप धनखड़। और 13वें के कौन थे? एम वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा है। जगदीप धनखड़ किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं? जो विपक्ष की कौन थी? मार्गरेट अल्वा, और वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता थी ये। नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ पर हुआ? राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में। जगदीप धनखड़ का राजस्थान में। और राष्ट्रपति कहाँ की है? उड़ीसा की। राष्ट्रपति कहाँ की है? उड़ीसा की। जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं? जाट समुदाय से। किससे? जाट समुदाय से। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर कब बने? 2019 में पश्चिम बंगाल के 27वें गवर्नर बने हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद कब बने? 1989 में झुंझुनू लोकसभा सीट से, जो राजस्थान में है। लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। और 1993 में वह अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। इसके बाद 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस राज्य के हैं? राजस्थान के। और उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़, ये भी राजस्थान के हैं। फैक्ट क्या है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ एक ही राज्य के राजस्थान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो किस में है? 63 में। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन? जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले नंबर के थे। वर्तमान में कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं, और जो 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं, 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक। फैक्ट क्या है? इनके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे। क्या मनाया जाता है? टीचर डे 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो दूसरे नंबर के। और वर्तमान में कौन है? 14वें नंबर के, जगदीप धनखड़। सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे कम समय तक कौन है? वीपी गिरी। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो किससे? अमेरिका से। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की पद की तुलना तो ब्रिटेन के सम्राट थे, और उपराष्ट्रपति की अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता
कौन करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख राज्यसभा सभापति के रूप में। और राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख। जो नई बनी है कौन बनी है? नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और सभापति को ही उपराष्ट्रपति का दर्जा है। तो कौन है? जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। या राज्यसभा उपसभापति व राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। जबकि उपराष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और भारत का राष्ट्रपति बनने की भी उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? राज्यसभा के पास। सबसे पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा को इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया? 67। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल एज होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदन, ऊपरला सदन, निचला सदन, लोकसभा व राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य? तो 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो 20 का। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के पद के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में। कौन? राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो कौन है? संसद के मनोनीत सदस्य। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? कृष्ण कांत की, जो 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। हमने उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? धनखड़। कौन बने हैं? कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। और भारत के राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। और जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। तो दोस्तों, आज हमने ये करंट अफेयर का टॉपिक राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव हमने डीपली तरीके से किया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।